till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. हेलो, वेलकम टू आईएमएस। आज हमारा लास्ट टॉपिक है आरसीसी, मतलब डिज़ाइन कंक्रीट स्ट्रक्चर या रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का हमारा लास्ट टॉपिक है आज हमारा, जो हमने बीटेक बेस पे जो हम कर रहे हैं, बीटेक और डिप्लोमा बेस पे। ये हमारा है डिज़ाइन ऑफ टॉर्जन। टॉर्जन में ये टॉर्जन हमारे बीम के अंदर काम आता है, ये डिज़ाइन का है ना, बीम में होता है ये टॉर्जन डिज़ाइन। ऐसा होता है कि भाई हम इसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल से ज़्यादा समझ में आता है। भाई पहले बताता आया हूँ कि न्यूमेरिकल से टॉपिक ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। न्यूमेरिकल हम देखते हैं भाई, डिज़ाइन रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन ऑफ 300 mm विड्थ एंड 500 mm इफेक्टिव डेप्थ। हमारे पास एक बीम है जिसकी 300 mm विड्थ है और 500 mm इफेक्टिव डेप्थ है ना। इफेक्टिव डेप्थ पहले मतलब यहाँ पे डी दे रखी है पहले से ही, ठीक है। अब बीम में सब्जेक्टेड टू 60 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट दे रखा है उस बीम के ऊपर, और शेयर फोर्स दे रखा है 50 किलो न्यूटन, और टॉर्जनल मोमेंट दे रखा है 40 किलो न्यूटन दे रखा है अपने को। टॉर्जनल मोमेंट मतलब टीयू बोलते टॉर्जनल मोमेंट को, और M24 FE415 दे रखा है अपने को, है ना। ये अपना न्यूमेरिकल है। ऐसा अपने न्यूमेरिकल वहां भी आएगा, अपने वहां पे न्यूमेरिकल कुछ ऐसे चेंज आ सकते हैं कि भाई आपको डी नहीं दिया होगा, वो डी निकालो, और डी को निकालने का एक भाई सीधे स्टेप होता है। भाई 96 पेज नंबर पर में फॉर्मूला एक है ना, उसी फॉर्मूले के अंदर डी निकल सकता है आराम से। वो फॉर्मूला है अपना अंडर रेनफोर्स के साथ, बैलेंस सेक्शन के साथ वाला फॉर्मूला है अपना। न्यूमेरिकल कुछ ऐसे चालू होता है कि भाई अपने पास यहाँ पे सबसे पहले गिवन डाटा, शुरुआत से कहता रहो गिवन डाटा इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। हमने सारा गिवन शेयर मोमेंट लिख दिया, VU लिख दिया, मोमेंट MU लिख दिया, टॉर्जनल मोमेंट TU लिख दिया, ठीक है। ये आ गया। फिर बाद में क्या है, फिर अपना आता है FE415 और FC के 20। ये मेरे को पता है कहाँ से आया भाई, FY से FY से आता है, और M20 से FC के आता है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट शेयर सबसे पहले हमें निकालना होता है, इक्विवेलेंट शेयर। इसमें जितनी भी चीजें ना लगभग सब कुछ आपको कोड के अंदर मिलेगा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला कहाँ मिलेगा, वो पेज नंबर 75 पे क्लॉज 41.3.1 पे आपको मिलेगा ये फॉर्मूला, ठीक है। इसमें अपने पास सारी चीज, अपने को TU दे रखा है, अपने को B दे रखा है, और अपने VU भी दे रखा है, ठीक है। अपन ने यहाँ पे रख दिया, सारी चीजें रख दी ऐसे कैसे एज इट इज रख दी। तो अपने पास VE की वैल्यू अपने पास आ गई, ठीक है। VE की वैल्यू अपने पास आ गई 263.33 किलो न्यूटन अपने पास आ गई। तो अपन ने अब इससे नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकाला पहले, है ना। तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस का भी फॉर्मूला अपने पास होता है, पेज नंबर 72 पे है अपने पास, क्लॉज 40.1 पे अपने को दिया है। VE की वैल्यू अपने निकाली, तो VE वैल्यू इसमें रखेंगे, टाउ VE निकालेंगे, वहां पे टाउ V है, यहाँ पे टाउ VE है, ठीक है। ये इक्विवेलेंट शेयर से हमने ये वैल्यू निकाला, तो हम इसलिए VE रखेंगे, ठीक है। तो VE तो हमने 1.755 ही न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये अपने पास वो आ गया, अपने पास ये टाउ VE आ गया। अब नेक्स्ट है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। डिजाइन शियर स्ट्रेंथ में अपने को वो नहीं दे रखा, अपने को परसेंटेज ऑफ कंक्रीट नहीं दे रखा उसके अंदर, तो अपन 25% मान लेंगे कंक्रीट, ठीक है। 25% से अपने पास वहां पे टेबल है, अपने पास पेज नंबर 73 पे 19 पे टेबल है, M20 से अपन ने निकाला 0.36 न्यूटन पर mm स्क्वायर अपने पास डिजाइन शियर स्ट्रेंथ आ गई। 0.25 कंक्रीट से वहां से आप मतलब स्टील की, ये स्टील का, ठीक है। तो TC अपने पास क्या आया, 0.36 न्यूटन पर mm स्क्वायर अपने पास यहाँ पे टाउ C आ गया। अब मैक्सिमम शियर वही चीज आ गई, पेज नंबर 73 पे अपने वो टेबल नंबर 20 पे अपने वहां पे अपने को M20 पता है, M20 से अपने को टाउ C मैक्स की वैल्यू निकल सकती है। भाई कोड लेके रहना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन कोड में आप देख लेना, टेबल नंबर, पेज नंबर, क्लॉज सारे लिख रहा हूँ मैं, और एग्जाम में भी ये लिखना जरूरी होता है, चाहे आप इस चीज को भूल जाओ, लेकिन ये चीज तो लिखना जरूरी से जरूरी ही होता है, क्योंकि ये सामने वाले देखता है, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन आ गई भाई, अपने जो टाउ C है वो टाउ V से छोटा है, और जो टाउ VE है वो टाउ C मैक्स से छोटा है। तो मतलब यहाँ पे मतलब हैंड्स ओके, मतलब यहाँ पे शेयर जो है ओके हो गया, शेयर ओके हो गया अपने पास यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे बेंडिंग निकालेंगे, अपन ने पहले शेयर निकाल लिया था, शेयर ओके हो गया, अपन यहाँ पे बेंडिंग निकालेंगे, इक्विवेलेंट बेंडिंग निकालेंगे। इक्विवेलेंट बेंडिंग का फॉर्मूला अपने को ME1 है, यहाँ पे अपने को दे रखा है, पेज नंबर 75 है, क्लॉज 41.4.2 पे अपने को दे रखा है। यहाँ पे MU दे रखा है अपने पास, अपने को MU दे रखा है, मतलब मोमेंट दे रखा है ना अपने को, और MU और MT का अपने वहां पे एक फॉर्मूला है उधर, ठीक है। उसमें से MT भी अपने को दे रखा है और MU भी अपने को, MT अपने को निकालना है, MU अपने को दे रखा है। तो MT कैसे निकालना है, MT जस्ट उसके नीचे एक और फॉर्मूला दे रखा है MT का, ठीक है। इसमें सारी चीज अपने को पता है, यहाँ पे बड़ा डी है, ये मतलब टोटल डेप्थ है, तो हमने टोटल डेप्थ में मतलब डिफेक्टिव डेप्थ में प्लस में कवर ऐड कर दिया, तो मतलब
500 प्लस का 40 कर दिया कवर एड, तो अपना 540 अपना कवर हो गया, डिवाइड बाय 300 अपने पास बी हो गई 1.7, यहाँ पे अपने पास एम टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये एम टी और एम यू और एम टी को जोड़ने के बाद हमारे पास 125.88 किलोन्यूटन मीटर अपने पास यहाँ पे एम ई की वैल्यू आई है अपने पास यहाँ पे। ठीक, इतनी अपनी एम ई की वैल्यू आई है। लेकिन एक चीज देखना, जो अपन ने जो निकाला है मोमेंट, जो अपन ने निकाला है और जो मोमेंट दिया है, जो निकाला हुआ मोमेंट है, जो एम टी निकाला हुआ मोमेंट है वो एम गिवन मोमेंट से बड़ा है। मतलब यहाँ पे जो स्टील है वो ज्यादा लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि अपने जो गिवन वो दे रखा है ना, और जो अपने निकाला है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टील की जरूरत पड़ेगी। और वो एक्स्ट्रा स्टील कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। पहले हम निकालेंगे भाई, पहले हम एम टी कितना बड़ा है वो देखेंगे। भाई एम टी अपना है इससे बड़ा है, एम यू से बड़ा है, मतलब गिवन मोमेंट से बड़ा है, अपना फाइंड का मोमेंट निकाला हुआ गिवन मोमेंट से बड़ा है, तो अपन जो गिवन वो फाइंड किया हुआ ना मोमेंट, उसमें से गिवन मोमेंट माइनस कर देंगे। और इसका फॉर्मूला अपने को देखा, कहां देखा, पेज नंबर 75 पे क्लॉज 41.4.2.1 में इसका फॉर्मूला दे रखा है अपने को। ठीक है, ये फॉर्मूला दे रखा है, अपन ने माइनस किया तो अपन 5.88 किलोन्यूटन मीटर अपने इतना बड़ा है, मतलब इतना ज्यादा आ रहा है, जो अपना मोमेंट है वो इतना ज्यादा आ रहा है। तो इस मोमेंट के बेस पे मतलब ME1 और ME2, इन दोनों के बेस पे अपने को एरिया ऑफ स्टील निकालना है। अब दो तरफ के हो गए ना, एरिया ऑफ स्टील निकालना है अब। ठीक है, तो अपन ने पहले फाइंड AST फॉर ME1 निकालेंगे और फाइंड AST फॉर ME2 निकालेंगे। अब ME1 के लिए फॉर्मूला वही है, बस यहाँ पे जो MU है ना उसमें ME1 के लिए ME1 लग जाएगा और ME2 के लिए ME2 लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 125 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो ऐसा लगेगा अपने पास। अब ये ऐसे करते अपने पास दो अलग अलग आ गए अपने पास, यहाँ पे AST दो अलग अलग AST आ गए। अब ये AST अपना सही है कि नहीं है ये कैसे देखना है कि भाई अपना सही है कि नहीं है? तो अपने पास फॉर्मूला होता है पेज नंबर 47 पे क्लॉज 26.5.1.1 पे है फॉर्मूला। ये फॉर्मूले में लिखा है चेक फॉर मिनिमम रेनफोर्समेंट। भाई आपने वो देखना भाई सबसे मिनिमम रेनफोर्समेंट कम से कम कितनी चाहिए होती है। भाई ये अपने पास रेनफोर्समेंट मेन रेनफोर्समेंट तो ये है ना, तो ये कितनी होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए, अपन ने यहाँ पे सारी वैल्यू डाल दी। अपने पास बी है, अपने पास डी है, अपने FFI है, तो कम से कम अपने पास 308 mm AST तो होनी ही चाहिए। और अपनी कितनी है 782 अपने पास AST, तो मतलब अपने यहाँ पे क्या हो गया, अपने यहाँ पे चेक हो गया भाई हाँ यहाँ पे सही है, मतलब मिनिमम रेनफोर्समेंट इतनी तो है ही। अब यहाँ पे अपन चलेंगे अपना नेक्स्ट है, यहाँ पे मेन चीज इधर से आती है क्योंकि वो चीजें तो है वो अपन पहले भी करता रहे, लेकिन यहाँ पे चीज चालू होती है वो है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ठीक है, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट में कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें इसका भी हर एक फॉर्मूला आपको कोड में दे रखा है। यहाँ पे सबसे पहले अपने को ये फॉर्मूला देखना है। ये फॉर्मूला क्या है, ये अपने को क्लॉज 41.4.3 पे दे रखा है, पेज नंबर 75 पे दे रखा है अपने को ये फॉर्मूला। इसमें अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को इसमें फाइंड करना है अपने को स्पेसिंग, ये स्पेसिंग फाइंड करनी है अपने को। जो SV नहीं है ये अपने को ASV फाइंड करनी है अपने को, ASV और ये सब अपने को दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? ASV क्या है? ASV है यूजिंग 8 mm फाई का अपन ने 2 लेग, ये अपने को वहीं पे दे रखा क्लॉज में, इसी क्लॉज में है ना, यहाँ पे अपने को दे रखा है इसके अंदर पैराग्राफ में भाई जो 2 लेग्ड वर्टिकल स्टिरअप है उसके लिए अपने को वो स्टील देखना है। तो ASV 2 लेग वर्टिकल स्ट्रिप के लिए, वर्टिकल स्ट्रिप के लिए अपन ने वहां पे वो AST देखा। तो अपने को कितने लेग है, अपने पास 2 लेग, नंबर ऑफ लेग 2 हो गए, और अपन ने स्टील माना कितना, अपने 8 mm डाया का स्टील मान लिया। ठीक है, बार मान ली 8 mm डाई की, तो अपन ने यहाँ पे 100.530 का यहाँ पे अपने पास AST आ गया mm² में 2 लेग के लिए। ठीक है, तो अपने पास ASV अपने पास आ गया, टाउ वी मतलब TV अपने निकाल लिया था, अपने VU भी अपने पास एग्जाम दिया हुआ है, एग्जाम क्वेश्चन न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। B1 और D1 भी अपने को यहाँ पे B1 और D1 ऐसे निकालना अपने को। ठीक है, B1 और D1 निकालना। B1 होता है, क्या होता है B1 होता है भाई अपना जो कवर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जो हॉरिजॉन्टली है ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखनी है, मतलब साइड में भी कवर तो साइड में भी लगते हैं ना, तो अपने को सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखनी है। ठीक है, किसकी सेंटर टू सेंटर, बार से बार की सेंटर टू सेंटर। भाई कैसे देखेंगे, भाई ऐसे देखेंगे यूं। भाई अपने पास ये पास वो है बीम है ना, इसमें ये B है, ये B है और ये D है। अपने D में तो इफेक्टिव डेप्थ लगाते ही है ना, ये टोटल कितना है अपना, ये D है। ठीक है, अपने B में इफेक्टिव डेप्थ लगाते हैं, B के अंदर भी होता है। कैसे होता है भाई, इससे हाफ और इससे हाफ की डिस्टेंस है ना, वो अपन मानेंगे। तो अपन ने कितनी मानी, अपन ने ये 25 और ये 25 माना, तो अपन ने B1, ये अपना B1 हो गया,
जो ये बचा हुआ है ना, ये अपना B1 हो गया। तो ये कितना अपना 25 माइनस कर दिया, तो 300 में 25 प्लस 25 मतलब 50 माइनस कर दिया, 250 हो गया, वो हो गया। और अपना जो यहाँ से आया ना, और जो इफेक्टिव डेप्थ है वो अपन ने यहाँ से वहां से मान लिया, तो अपने यहाँ पे 490 अपना D1 की वैल्यू हो गई और 250 अपना B1 की वैल्यू हो गई। तो अपन यहाँ पे भी सेम अपने पूरी वैल्यू डाल दी है। अपने पास SV और ये अपने पास कॉमन है, SV डिवाइड बाई 0.875 और SV 0.87, FY अपने पास ये दोनों कॉमन है, तो कॉमन बाहर ले लिया और इसको अंदर ले लिया। तो यहाँ पे अपने पास ये इक्वेशन बन गई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अपने पास यहाँ पे एक फाइनल इक्वेशन आई। इस फाइनल इक्वेशन में अपने सारी वैल्यू डाल दी। इससे अपने वो निकाल लिया, अपन ने क्या निकाली, स्पेसिंग निकाली। जो ये 2 लेग है इसमें अपन ने पहले तो इसका स्टील निकाली, भाई कितनी स्टील है, लेकिन इस स्टील के बीच में ये 2 लेग जो है, इस लेग के बीच में कितनी जगह होनी चाहिए, ठीक है, वो अपन ने निकाली, स्पेसिंग निकाली। अब ये स्पेसिंग निकाली, अब ये स्पेसिंग को अपने को चेक भी करना है। कैसे चेक करते हैं स्पेसिंग को, अपने स्पेसिंग का चेक का भी फॉर्मूला अपने पास उसी पेज नंबर पे उसी क्लॉज पे दे रखा है अपने को, चेक का फॉर्मूला उसी के नीचे। कैसे देखना है भाई, उसी चेक के इसी फॉर्मूले के जस्ट नीचे दे रखा है भी अपना जो स्पेसिंग होनी चाहिए ना, वो इस फॉर्मूले से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने पास क्या है, स्पेसिंग है अपने पास, अपने पास 88.722 आई, 72 आई अपने पास है ना। और अपने पास यहाँ पे चेक करना है भाई इससे कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ASV नहीं दे रखा है, यहाँ पे सारी चीजें अपने को दे रखी है, यहाँ पे अपने सब कुछ पुट कर दिया। तो अपने पास क्या है 76.24, मतलब इस 76.24 से स्टील अपने को जो स्पेसिंग है वो इससे कम नहीं होनी चाहिए। मतलब ये अपना क्या है फाइनल आंसर, मतलब अपन स्पेसिंग कितनी लेंगे, अपन 88.72 की स्पेसिंग है, क्योंकि 88.72 है ना 76.25 से बड़ा है। ये फॉर्मूला इसके अंदर हर एक जो फॉर्मूला है टोटल, मतलब कोई सा भी फॉर्मूला है वो सब कुछ आपको कोड के अंदर मिल जाएगा, सिवाय AST निकालने के। क्योंकि AST का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, क्योंकि AST का ये जो फॉर्मूला है ये यूनिवर्सल है। मतलब ये आपको बीम में, स्लैब के अंदर T-बीम मान लिया, कॉलम मान लिया, फुटिंग मान लिया, कोई सी भी शेयर लगा लिया, टॉर्जन लगा लिया, कुछ भी लगा लिया, ये AST का जो फॉर्मूला है ये हमेशा सेम रहता है। और ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई अगर आगे जाके क्या है, AST का जो किताब के अंदर जो फॉर्मूला है ना, कोड के अंदर फॉर्मूला, वो थोड़ा घुमा हुआ है फॉर्मूला। भाई आपको क्या है उसमें बहुत इक्वेशन बन जाती है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, उसमें प्रॉब्लम बहुत आती है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, एक छोटी चीज याद कर लो और आपका काम खत्म। ये होता है अपना, ठीक है। तो अपना यहाँ पे अपना टॉर्जन भी अपना खत्म हो गया, डिजाइन ऑफ टॉर्जन भी अपना खत्म हो गया, और आज अपनी RCC अपनी खत्म हो गई। नेक्स्ट टाइम से अपन नेक्स्ट वीडियो से अपन न्यू किताब, न्यू यूनिट और न्यू आइडिया के साथ वापस आएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके।